हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स। आज हम एक छोटे से कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन। तो जो टॉपिक हम चूज कर रहे हैं वो वेक्टर का है और एक जो क्वेश्चन वेक्टर में जनरली आता है बोर्ड एग्जाम में, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर। बट बिफोर वी डिस्कस यूनिट वेक्टर, हमें क्या डिस्कस करना है, हाउ टू फाइंड मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैंने एक वेक्टर अज्यूम किया है, वेक्टर ए 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। तो इसका मॉडुलस और मैग्नीट्यूड निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे, उस प्रोसीजर को मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले मॉडुलस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर इनक्लोज्ड इन टू वर्टिकल लाइंस विच इज कॉल्ड मॉडुलस। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप एरो ही नहीं लगाएं ए पे, दोनों का मीनिंग सेम है। तो मॉडुलस क्या होगा इस ए वेक्टर का, 5 स्क्वायर, दैट इज स्केलर कंपोनेंट इन ith डायरेक्शन। i का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट विच इज -3 उसका स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट। तो ये आपका फाइनल आंसर क्या आता है, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 एंड स्क्वायर ऑफ -3 इज 9। दिस इज 25 प्लस 16 प्लस 9 इज स्क्वायर रूट 50। तो ये मॉडुलस और मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का। क्लियर? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको अगर वेक्टर पता है तो उसका इजीली आप मॉडुलस निकाल सकते हैं। मॉडुलस क्या होगा, स्क्वायर रूट उसके तीनों कंपोनेंट्स के, स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम, होल स्क्वायर रूट। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दूसरा वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने वेक्टर लिया सी, इट इज 2i कैप माइनस 4j कैप। तो इसका मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, ठीक है, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर -4 स्क्वायर। यहां पे के मिसिंग है तो इट मींस इट इज 0k। क्लियर? तो ऑटोमेटिकली इट कम्स आउट टू बी 0 स्क्वायर। ये वेक्टर 2 डायमेंशनल में एक्चुअली, दिस इज 4 प्लस 16, आंसर इज स्क्वायर रूट 20। तो इस तरह से हम इजीली मॉडुलस या मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं वेक्टर का। बहुत आसान है, बहुत बेसिक चीज है। नाउ जो मेन पार्ट है जो हम डिस्कस करने के लिए हमने आज ये वीडियो स्टार्ट किया है, इसका एप्लीकेशन क्या है। मॉडुलस एक तरह से वेक्टर में जो मॉडुलस है वो सेम रोल प्ले करता है जो ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेटर ऑन विल डिस्कस। आज जो हम एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है बी की डायरेक्शन में। आपको एक वेक्टर गिवन होगा, ठीक है, दैट गिवन वेक्टर इज बी वेक्टर। आई वांट टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी। हम बी की डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो जो यूनिट वेक्टर होगा बी की डायरेक्शन में, उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, बी कैप। ये कैप का जो सिंबल है, इससे पता चलता है कि ये बी वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर है जिसकी लेंथ 1 यूनिट है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो अगर हम बी वेक्टर की लेंथ, बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहते हैं, तो कैसे लेंथ को बनाएंगे, हम इसी के लेंथ जिसे हम मॉडुलस कहते हैं उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब एक वेक्टर एक स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ता है, उसके मैग्नीट्यूड पे। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड इनटू इट्स रेसिप्रोकल 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब हमें जो आंसर मिला वो एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और किसकी डायरेक्शन में, वो बी की डायरेक्शन में। अगर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसके लिए मुझे दो क्वांटिटी चाहिए, एक तो बी वेक्टर जो मुझे गिवन होगा तो कोई टेंशन नहीं है, एक मुझे बी का मॉडुलस निकालना है जो मैंने सीखा है। दोनों की वैल्यू पुट करूंगा, मुझे बी वेक्टर मिल जाएगा, बी कैप, सॉरी। क्लियर? तो सबसे पहले हम मॉडुलस निकालते हैं बी का।
b का मॉडुलस क्या है, स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4, तो इट कम्स आउट टू बी 4 प्लस 9 प्लस 16 विच इज 29, स्क्वायर रूट 29। क्लियर? तो अब आपको अगर यूनिट वेक्टर लिखना है बी की डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर in the direction of B, in the direction of B, which is equal to B cap, क्लियर? आपको इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ B किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 29 into B vector. What is B vector? Which is given to us, that is 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. तो इसका मतलब आपको सिर्फ मॉडुलस निकालना है और यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आपको यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में। मैं एक बार दोबारा से समराइज कर रहा हूं, हमें बी वेक्टर गिवन था, हमें बी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए था, तो यूनिट वेक्टर अगर मुझे बी वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए वो किसके इक्वल होता है, 1 बाय मॉडुलस ऑफ बी इंटू बी वेक्टर। बी वेक्टर, अब हमें ये दो क्वांटिटी चाहिए फाइनल आंसर के लिए। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी इज गिवन बाय बी कैप विच इज इक्वल टू दिस, बी इज ऑलरेडी गिवन टू अस, मैंने बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। अब बाकी क्या चाहिए, मॉडुलस। मॉडुलस हमने कैलकुलेट करना है, यहाँ पे सीखा ही है। तो कैसे मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं, तीनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम होल स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इट कम्स आउट रूट 29, आपने सिर्फ 1 बाय रूट 29 ये पुट किया है और कुछ नहीं, क्लियर। तो दिस इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी विच इज गिवन बाय बी कैप। एक छोटा सा क्वेश्चन है, चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आने के। होप करता हूं आपको समझ आया होगा। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।